पति की पत्नी अपनी ही कंपनी में झाड़ू लगा रही थी। किसी को पता नहीं था। फिर एक लड़की ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे शहर को रुला दिया। सुबह के ठीक 9 बजे थी। शहर की सबसे बड़ी कंपनी आर्यव्रत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मुख्य कार्यालय के बाहर कर्मचारियों की लंबी कतार लगी हुई थी। हर कोई अपनी आईडी दिखाकर अंदर जा रहा था, लेकिन उसी भीड़ के बीच एक साधारण सी औरत हल्की फीकी साड़ी, पैरों में पुरानी चप्पल, चेहरे पर मासूम मुस्कान और हाथ में झाड़ू लिए धीरे धीरे ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, क्योंकि वह इस कंपनी में सिर्फ एक सफाई कर्मचारी थी। लेकिन अगर उसी समय कोई उससे पूछ लेता कि तुम्हारा पति कौन है, तो शायद पूरी कंपनी की सांसें वहीं थम जाती, क्योंकि जिस कंपनी में वो झाड़ू लगा रही थी उस कंपनी का असली मालिक उसका पति अपना था। और यह राज आज तक किसी को पता नहीं था। लेकिन उस दिन एक छोटी सी घटना पूरी कंपनी की किस्मत बदलने वाली थी। उस महिला का नाम था सिया। सिया की शादी 4 साल पहले शहर के सबसे बड़े उद्योगपति आरव मल्होत्रा से हुई थी। लेकिन यह शादी न किसी अखबार में छपी, न किसी टीवी पर, न किसी चैनल पर दिखाई गई, क्योंकि आरव ने शादी से पहले सिया से एक वादा किया था, अगर कभी तुम्हें मेरी दौलत और मेरे नाम से ज्यादा मेरी इंसानियत पर भरोसा रहे, तभी हमारा रिश्ता हमेशा जिंदा रहेगा। सिया ने मुस्कुराकर कहा। उसका हाथ पकड़ लिया था। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम चाहिए। आरव की आंखें भर आई थी। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद आरव को विदेश जाना पड़ा। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन प्रोजेक्ट के लिए जाने से पहले उसने अब कंपनी की पूरी जिम्मेदारी अपने चाचा महेंद्र मल्होत्रा को सौंप दी। महेंद्र बाहर से बहुत शरीफ दिखता था, लेकिन अंदर से वह लालच का दूसरा नाम था। उसे सिर्फ कंपनी चाहिए थी, और अगर रास्ते में कोई आए तो उसे हटाना भी आता था। सिया ने एक दिन आरव से कहा, मैं घर बैठकर सिर्फ तुम्हारा इंतजार नहीं करना चाहती, मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ। आरव मुस्कुराया। तो क्या करोगी? सिया बोली, मैं लोगों को पहचानना चाहती हूँ, यह जानना चाहती हूँ कि बिना नाम और पैसे की दुनिया इंसान की इज्जत करती है या कपड़ों की। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारा फैसला यही है तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, बस एक शर्त थी। सिया कभी किसी को नहीं बताएगी कि वह मालिक की पत्नी है। कुछ ही दिनों बाद सिया ने उसी कंपनी में सफाई कर्मचारी की नौकरी ज्वाइन कर ली। किसी को कुछ पता नहीं चला, यहाँ तक कि एचआर विभाग को भी नहीं, क्योंकि आरव ने खुद दूसरे नाम से उसका आवेदन भेजा था। पहले दिन सिया ने पूरे ऑफिस में झाड़ू लगाई। यह कर्मचारी उसे सिर्फ सफाई वाली कहकर बुलाता, लेकिन सिया के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई, क्योंकि वह लोगों की सोच देख रही थी। एक दिन कंपनी में नई मैनेजर आई। नाम था रिया कपूर। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, महंगा परफ्यूम और चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता था। ऑफिस में आते ही उसने सबसे पहले सिया को देखा। सिया फर्श साफ कर रही थी। रिया ने ऊंची आवाज में कहा, अरे जरा जल्दी हाथ चलाओ, मेरे जूते गंदे हो गए। सिया ने मुस्कुराकर फर्श फिर से साफ कर दिया, लेकिन रिया यही नहीं रुकी। उसने अपने आसपास खड़े कर्मचारियों से कहा, कुछ लोग पूरी जिंदगी झाड़ू ही लगाते रहते हैं, क्योंकि उनकी किस्मत भी उनके कपड़ों जैसी होती है। पूरे ऑफिस में जोर का ठहाका गूंज उठा। सिया बस मुस्कुरा दी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। यह पहली बार नहीं था, पिछले कई महीनों से वो ऐसे ताने सुन रही थी। उसने कभी किसी की शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे अपने पति का वादा याद था। उसी शमसिया कैंटीन में अकेली बैठी थी। उसने टिफिन खोला, अंदर सिर्फ 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा अचार था। तभी एक बुजुर्ग चौकीदार रामू काका उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने पूछा, बेटी तुम इतना सब सह कैसे लेती हो? सिया मुस्कुराई। काका, जो इंसान अपनी पहचान छिपाकर जी सकता है वही दूसरों की असली पहचान देख सकता है। रामू काका कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें इतना जरूर लगा कि यह लड़की साधारण नहीं है। उधर विदेश में बैठा आरव हर रात सिया से वीडियो कॉल करता था, लेकिन सिया उसे कभी अपने साथ हो रहे अपमान के बारे में नहीं बताती। सिर्फ
इतना कहती मैं ठीक हूँ। आरव भी उसकी मुस्कान देखकर निश्चित हो जाता कि उसकी दुनिया हर दिन टूट रही है। एक सप्ताह बाद कंपनी में बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी। खबर फैली कि कंपनी का असली मालिक विदेश से वापस आने वाला है। पूरे ऑफिस में तैयारियां शुरू हो गईं। महेंद्र मल्होत्रा सबसे ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। लेकिन रिया कपूर अब भी अपने घमंड में थी। उसने कर्मचारियों से कहा, जब मालिक आएगा तो सबसे पहले इन सफाई वालों को पीछे कर देना। इनकी शक्ल देखकर पूरे ऑफिस का माहौल खराब हो जाता है। इतना सुनते ही सिया ने पहली बार अपनी आंखें उठाई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति ली, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब सच सामने आने में ज्यादा समय नहीं बचा। फूलों से सज चुका था। सभी कर्मचारी लाइन में खड़े थे। हर किसी की नजर मुख्य दरवाजे पर थी। तभी बाहर एक के बाद एक काली लग्जरी कारें आकर रुकी। पूरा स्टाफ सीधा खड़ा हो गया। रिया कपूर अपने बाल ठीक करने लगी। महेंद्र के चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी समय भीड़ के पीछे झाड़ू हाथ में लिए सिया चुपचाप फर्श साफ कर रही थी। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, और जिस आदमी का वो 4 साल से इंतजार कर रही थी वो बस उसी दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा था। मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुला। सबकी नजरें उसी ओर टिक गईं। सबसे आगे काले सूट में लंबा, शांत और आत्मविश्वास से भरा एक युवक अंदर आया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वेलकम सर, वेलकम सर। हर कर्मचारी सिर झुकाकर खड़ा हो गया। रिया कपूर सबसे आगे बढ़ी। उसने मुस्कुराते हुए फूलों का गुलदस्ता आगे किया। सर, आर्यवर्त ग्रुप में आपका स्वागत है। लेकिन उस युवक ने तो गुलदस्ता तक नहीं लिया। उसकी नजर भीड़ के उस कोने में थी जहां एक साधारण साड़ी पहने, हाथ में झाड़ू लिए सिया चुपचाप फर्श साफ कर रही थी। 4 साल बाद दोनों की नजरें मिली। समय कुछ पल के लिए रुक गया। सिया की आंखों से अपने आंसू बह निकले। वह कुछ बोल भी नहीं पाई। उधर आरव के चेहरे पर सब पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी ने कितना कुछ सहा होगा। पूरा स्टाफ सोच रहा था कि मालिक आकर एक सफाई कर्मचारियों को इतनी देर से क्यों देख रहे हैं। रिया धीरे से बोली, सर उसे छोड़िए, वह हमारे सफाई कर्मचारी है। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आरव सीधे सिया के पास गया। उसने सिया के हाथ से झाड़ू लिया और उसे एक तरफ रख दिया। पूरे ऑफिस के सामने उसने सिया के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और धीरे से बोला, बहुत इंतजार करवाया मैंने। सिया रो पड़ी। 4 साल का दर्द एक पल में आंसुओं के साथ बाहर निकल आया। पूरा ऑफिस सन रह गया। रिया के हाथ में गुलदस्ता नीचे गिर गया। महेंद्र मल्होत्रा की सांसें तेज हो गईं। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी आरव ने पूरे ऑफिस की तरफ मुड़कर कहा, आज मैं तुम्हें इस कंपनी की सबसे बड़ी सच्चाई बताने आया हूँ। पूरा हॉल खामोश हो गया। आरव ने सिया का हाथ पकड़ कहा, जिस महिला को तुम लोग सिर्फ एक सफाई कर्मचारी समझते रहे, यह मेरी पत्नी है। इतना सुनते ही पूरा ऑफिस जैसे पत्थर का हो गया। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। रिया की आंखें फट रह गईं। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आरव आगे बोला, 4 साल पहले उन्होंने खुद कहा था कि यह बिना मेरे नाम के इस दुनिया को समझना चाहती है। मैंने इनका फैसला स्वीकार किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ही कंपनी में इन्हें रोज अपमान सहना पड़ेगा। अब आरव की आवाज भारी हो चुकी थी। उसने सिया की तरफ देखा, तुमने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? सिया मुस्कुराई, आंसू पोंछते हुए बोली, अगर बता देती तो मुझे लोगों की असली पहचान कैसे मिलती। पूरा हॉल भावुक हो गया। राम काका अपनी आंखें पोंछने लगे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आरव ने ऐसा हेड को बुलाया। पिछले 1 साल की सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग यही अभी चलाई है। कुछ ही मिनटों में बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। कहीं रिया सिया का मजाक उड़ा रही थी, कहीं कुछ कर्मचारी उसे
वो खाना दे रही थी, कहीं महेंद्र सफाई कर्मचारियों को बजट काटने का आदेश दे रहा था और कहीं सिया चुपचाप सब सह रही थी। वीडियो खत्म होते ही वो और स्वयं से झुक गया। आरव ने रिया से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी डिग्री क्या है? रिया कांपती आवाज में बोली, MBAS सर। आरव मुस्कुराया और उनकी सबसे बड़ी डिग्री पता है? रिया चुप रही। आरव ने कहा, इंसानियत। इतना सुनते ही रिया रोने लगी। बस सीधे सिया के पैरों में बैठ गई। मैम मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको आपके कपड़ों से पहचाना, आपके दिल को कभी नहीं देखा। सिया ने उसे तुरंत उठाया। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी बहादुरी है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर